जब हमारी महिलाएं हमारे तीर्थंकरों का अभिषेक करती हैं, जिनको कि निषेध बताया गया है, तो क्या उनके द्वारा करने से हमारे तीर्थंकरों की महिमा या उनका चमत्कार नहीं घटता? और अगर ऐसी महिलाएं करती हैं तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मैं आप ऐसा बताएं कि ये करना उचित है, और अगर करती हैं तो क्या उनको पुण्य लगता है या पाप? वकील साहब, इन मधुमक्खियों के छित्ते को मत छोड़ो। जो नहीं करती हैं वे करने वाली नहीं है, और जो करती हैं वे छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि ये बंटवारा हो चुका है सन 1664 में। और सन 1664 में इसी आगरा में पंडित साहब विराजमान थे, बनारसी दास जी। ताजमहल के पास एक मंदिर है, वहाँ वो वासना किया करते थे। वहाँ उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी बनारसी दास की अध्यक्षता में, और ये विवाद शुरू हुआ था सांगानेर के संगी मंदिर से। नरेंद्र कीर्ति भट्टारक थे और एक अमरचंद जी भौसा एक श्रेष्ठी थे। उन श्रेष्ठी के बीच में विवाद हुआ था इस परंपरा का। तो उस समय भट्टारकों का बड़ा जोर था, सरकारी मान्यता उनको प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँगा वही होगा। मौसा जी ने कहा कि भाई यहाँ पर तो हमारे यहाँ होता नहीं, ये दक्षिण की परंपरा है। तो उन्होंने कहा नहीं, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ मेरी ही पार्टी होती है तो मेरा ही होता है। अंत में ये निर्णय हुआ कि आगम से सिद्ध किया जाए। तो स्त्री अभिषेक के लिए भट्टारक जी पूरे रात भर शायद 2 या 3 दिन दिए गए थे। निकल करके अधिकतम 7वीं शताब्दी तक पहुंच पाए। 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी ग्रंथ में कहीं भी स्त्री अभिषेक नहीं लिखा था। अमरचंद जी भौसा अभिषेक को प्रथम शताब्दी का ग्रंथ लोय परिणति लेके आए, जिसमें अभिषेक की चर्चा तो थी लेकिन स्त्रियों की चर्चा नहीं थी। काफी विषमवाद हुआ, विवाद हुआ। अंत में अमरचंद जी भौसा को, क्योंकि भट्टारकों का प्रभाव था, धक्का दे करके निकाल दिया गया। वहाँ से निकल करके वो आगरा आए थे। पूरे उत्तर भारत के पंडितों की मीटिंग हुई अध्यक्षता में बनारसी दास, और एक पत्र लिखा गया कि भाई आप ये परंपरा क्यों, ये पुण्णाट संघ की परंपरा है। 7वीं शताब्दी में पुण्णाट संघी आचार्य हुए हैं रविसेन महाराज, जिनसेन महाराज, हरिवंश पुराणकार, ये पुण्णाट संघी परंपरा के थे। और पुण्णाट संघी परंपरा में ये सारे प्रचलन शुरू हुए 7वीं शताब्दी में। तो उस समय ये मीटिंग होकर के निर्णय हुआ। पर उस समय उन्होंने, भट्टारक ने एक पत्र दिया कि पूछा गया कि आपका ये कौन सा पंथ है, दक्षिण पंथ, पुण्णाट संघ। तो उन्होंने 20 नियम बनाए, बोले हमारा ये पंथ 20 पंथ है। वो पत्र आगरा आया, आगरा में पुनः मीटिंग हुई, पंडितों ने बैठ करके 13 पंथ की बात कही, हमारा पंथ 13 पंथ। तो ये 1664 में बहस हो चुकी थी इस पर। 1664 में बहस हो चुकी, बंटवारा भी हो गया, हिंदुस्तान आदि जो भी बंटवारा होना था सब बंटवारा हो गया। अब बंटवारे के बाद अब मामला कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि 400 साल हो गए बंटवारा किए हुए, परंपरा को चलते हुए 1300 साल हो गए। तो अब ये स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। बस इतना ही संक्षेप में कहूँगा, कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानने वाले, कुंद कुंद मूल आमना को जो मानते हैं, उनको स्त्री अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंद कुंद की मूल परंपरा में कहीं भी स्त्री अभिषेक नहीं। और जो पुण्णाट संघी परंपरा को मानते हैं, जिसकी 7वीं शताब्दी में स्थापना हुई, वो करते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनकी परंपरा जब शब्द आता है तो कुछ नहीं होता। बाकी प्रभायमान जो आगम की मूल परंपरा है, उसमें तो यह नहीं है, नहीं होता है, नहीं करना चाहिए।